भिवंडी महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 1 अंतर्गत गॅलेक्सी टॉकीजच्या मागील नालासफाईच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी महापौर नारायण चौधरी यांनी प्रत्यक्ष दौरा केला। यावेळी नालासफाईच्या कामात होत असलेल्या दिरंगाईवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली। या दौऱ्यादरम्यान महापौरांनी सफाई अधिकारी फैसल तातली यांना कामातील विलंबाबाबत जाब विचारला। तसेच प्रभाग क्रमांक 1 चे सहाय्यक आयुक्त मकसूम शेख यांना निलंबित करण्याची मागणीही त्यांनी केली। प्रभाग क्रमांक 1 ते 5 मधील नालासफाईचे काम केवळ 25 ते 30% पूर्ण झाले असून सुमारे 70% काम अद्याप बाकी असल्याचे निदर्शनास आले। महापौर नारायण चौधरी यांनी सामाजिक कार्यकर्ते परशुराम पाल यांच्यासोबत नाल्याची पाहणी केली। यावेळी परशुराम पाल यांनी प्रत्यक्ष नाल्यात उतरून कामाची वस्तुस्थिती दाखवून दिली। त्यांनी भिवंडी महानगरपालिकेचे सफाई अधिकारी फैसल तातली आणि जे.एम. सोनवणे यांच्यावर नालासफाईच्या कामात गंभीर अनियमितता आणि दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला। परशुराम पाल म्हणाले की नालासफाईचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असून प्रत्यक्षात काम नगण्य प्रमाणात झाले आहे। नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं ही गंभीर बाब आहे। यावर प्रतिक्रिया देताना महापौर नारायण चौधरी म्हणाले, परशुराम पाल यांनी नालेसफाईच्या कामात प्रत्यक्ष दाखवून दिलेली परिस्थिती अत्यंत लज्जास्पद आहे। नालासफाईचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही, ही बाब गंभीर असून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल। या पाहणीमुळे भिवंडीतील नालासफाईच्या कामांबाबत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून नागरिकांमध्येही नाराजीचे वातावरण आहे। सबसे पहले सारे पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि नाले सफाई में सबसे बड़ा अगर सफाई में योगदान दे रहे हो तो आप लोग, क्योंकि आधा काम मेरा आप लोग कर रहे हो। मेरे को हर बाइट आती है, मैं बाइट का पीछा करता हूँ और वहाँ पे मेरे अधिकारी भी पहुँचते हैं और सफाई होती है, तो इसीलिए मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और रही बात सफाई की, आप लोग भी सुबह से मेरे साथ दौड़ रहे हो, सफाई होना चाहिए। अगर हमारे शहर के नागरिकों को हम मूलभूत सुविधा भी नहीं दे पाएंगे तो वो हमारे लिए दुख भरी कहानी है। आज मैं कल पर्यावरण दिन था, मैं पूरा दिन झाड़ लगाने में पूरे भिवंडी में, और झाड़ जिसको भी चाहिए मैं आज भी बोल रहा हूँ, झाड़ लगाओ, पर्यावरण को बचाओ, क्योंकि झाड़ लगाना बहुत जरूरी है। आज देखो गर्मी में आज अपन खड़े, कितनी गर्मी बढ़ रही है, तो झाड़ लगाएंगे तो छांव भी मिलेगी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम में से, हर किसी को झाड़ चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं झाड़ दे दूंगा, आप झाड़ लगाओ, बचाओ। नाला सफाई को लेकर आपने इतना विजिट किया, क्या आपको लगता है इस बार नाला सफाई सही से हुई है? भाई मेरा रोज का टारगेट है, मेरा ऑफिसर रोज मुझे परसेंटेज देता है, तो आज का जो परसेंटेज मैं बता रहा हूँ कि 30% हम पहुंचे। अगर बारिश ने और 2-4-10 दिन का साथ दिया तो पूरी कोशिश करेंगे। आपका मतलब, आपका बोलने का मतलब है कि इंद्र देवता जो है इस बार भिवंडी महानगर पालिका पर मेहरबान नहीं, क्योंकि सालों से ये होता है कि इंद्र देवता मेहरबान हो जाते हैं और जो 30% नाले की सफाई है वो 100% हो जाती है। इस बार नाले सफाई के ठेकेदारों के जो बिल होती है वो जो नाला सफाई होती है 30% और उसके अंदर बारिश होकर वो 100% खराब हो जाती है और बिल पास हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, 100% देखो पानी जहाँ भर गया तो हम उसको 100% बोल ही नहीं सकते। हाँ, कुदरत से अपन ये नहीं कर सकते, जब भर्ती ज्यादा है, पानी है और पानी जाने का रास्ता नहीं है तो बोल सकते हैं, मगर बारिश कम है और उसके बावजूद भरता है तो वो हमारी मिस्टेक है। साथ में ठेका दिया गया है महानगर पालिका का 5 प्रभाग पर बिलो 20% ठेका दिया गया है जी, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला गया जब बिल क्लियर करवाएंगे तो 10% आपको दे देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर उन्होंने 100% अगर सफाई किया तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि मैं 10% बढ़ा के दूंगा, मगर काम 100% होएगा तो सर मेरे ऑफिसर लगे हैं और मेरे पास डेली का अपडेट है। मैं आज बोल रहा हूँ कि मेरे पास 30% का ये है ना, और आप भी देख लो, आपका भी मैं ये ले लूंगा, ओपिनियन लूंगा कि भाई आप क्या बताना चाहते हो इसमें। अगर सफाई हुआ है तो बोलो,
कोई करो। सर प्रभाग समिति 2 के जो सभापति है जाकिर मिर्जा जो है वो बार बार जो है न्यूज बता रहे हैं और बार बार बात कर रहे हैं। आरोग्य विभाग के जो अधिकारी है फैसल तातली जीएम सोनवाने, फिर भी उनके ही ऑफिस के बाहर जो नाला है वो भरा हुआ है और वो 38% नाले की दावेदारी कर रहे हैं कि 38% नाला साफ हुआ है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया होता तो मैं इनको आदमी भेज देता। अगर मैं साथी साहब को यही आदेश दूंगा कि भाई अगर हमारा एक आध नगर चौक कोई कंप्लेंट करता है तो वहाँ पहले पहुंचो और वो कंप्लेंट को दूर करो। महापौर साहब, आप निजामपुरा गए थे, निजामपुरे के तट पर वहाँ पर एक नाला काफी खोदा गया है, वो कब तक बने? अभी हमारे बाबा साहब साथ में, वो एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं खुद बाबा को बोला कि अगर अर्जेंट में अगर वो रोड बंद करके काम तो कर नहीं सकते, मगर उसके लिए आप सोचेंगे कि इंजीनियर से बात करके कैसे अपन उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर वो होता है तो बहुत जल्दी करूंगा। महाड़ा कॉलोनी में जहाँ पर मार्केट लगती है, मार्केट वाले कुछ कचरा फेंकते हैं, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? इस तरह से आपने बिल्कुल होएगा। मेरे शहर में जहाँ जहाँ हाथ गाड़ी और जो जहाँ कोई भी कचरा फेंकता है, तुम धंधा करो, मना नहीं है, मगर अपनी गंदगी कम से कम उठाओ। पूरे शहर की गंदगी उठाने का और ये करने का महानगर पालिका का ये नहीं है। अपना भी कर्तव्य है, अपना शहर है, अपने घर में अपन कचरा तो फेंकते नहीं है, वही कचरा बाहर फेंकते, तो उसको संभाल के हमारी घंटा गाड़ी आती है उसमें डालो। हम इतना ही आपसे चाहते हैं, तो बराए मेहरबान आप कचरा रास्ते पे मत डालो। अगर रास्ते पे कचरा डालोगे तो फिर आप धंधा वहाँ कर नहीं पाओगे। मैं सारा उधर से हाथ गाड़ी सब हटा दूंगा। मुझे सफाई चाहिए। बागी महल से लेके वंजारपट्टी नाके तक जो ड्रेनेज का पाइपलाइन के लिए खोदा गया था, वो कब बनेगा? आपको कल परसों उसका डामर मिल जाएगा, आज रात में हो सकता है, मैं आदेश दे चुका हूँ। ठीक है। पहली बात तो मैं आप सबका, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 11 बजे से लेकर के अभी तक आप लोग मेरे साथ में हो और महापौर साहब भी हमारे साथ में हैं। हमने कल उनसे साथ मीटिंग किया, उनको कुछ जानकारी दिया कि सर ऐसा है कि हमारी ही नहीं पूरे शहर का सारे नगर सेवक गटर नाले की सफाई को लेकर के परेशान है। तो उनको हमने सब बताया, तो बोले कुछ ऐसी जगह होएगा तो हमको बताओ। तो मैंने इनको सर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे साथ विजिट करो। वो आज जो है कि उन्होंने हमारे साथ में विजिट किया, बड़े बड़े नालों का उन्होंने विजिट किया और मेरे साथ आए। वो क्या देखे क्या नहीं देखे वो उनके ऊपर निर्भर करता है, परंतु वो हमारे साथ विजिट किया है। आज पहली बार कोई नेता या कोई महापौर हमारे साथ विजिट कर रहा है। आप सबको पता है 2023, 24, 25, 26 मैं लगातार, लेकिन हमारे साथ कोई आया नहीं। मैंने आत्मदाह करने की कोशिश किया, आंदोलन किया, गटर नाले में कूदा, लेकिन मेरे साथ में कोई नहीं कर। लेकिन आज मेरे पास साथ में पहली बार महापौर नारायण चौधरी साहब खड़े हुए, मेरा हौसला अफजाई किए। मैं उनका तहे दिल से मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। रह गई दूसरी बात की सफाई का, तो सफाई हमने जो देखा, सर ने जो देखा, अब ये क्या महसूस कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात और, महापौर सर बार बार स्टेटमेंट दे रहे थे कि इस बार हम खुद नाले में उतर करके चेक करूंगा और जो सफाई जिनकी नहीं हुई होगी उनका बिल नहीं दूंगा, बार बार ये कर रहे थे। एक दिन हमने खुद जो है कि इनसे स्टेटमेंट मांगा तो उन्होंने बोले कि आप अकेले नाले में नहीं उतरोगे, अब की बार हम साथ में उतरेंगे। तो आज मैंने आप लोगों ने जो देखा कि मैं नाले में उतरा, तो वो हमने कल इनको पहले ही बोल दिया था, सर आपके शहर का एक जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ शहर की अमानत हो और आपकी अच्छा सुरक्षा ये हमारा दायित्व है, तो आप खाली मौजूद रहना, बाकी का मैं करूँगा। तो वो मैंने किया और मैं उतर करके दिखाया। तो अब सर्वे के दौरान में सफाई तो कहीं नहीं हुई है। फैसल तातली का कहना है कि 42%, महापौर साहब का कहना है 30%। कौन सच्चा कौन झूठा, अब तो ये तो वही जानता है। या तो बारिश आएगी तो पूरा लिपापोती हो जाएगी, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि भिवंडी महानगर पालिका के अंतर्गत सफाई, गटर नाले की सफाई में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी करने का अगर किसी पर मैं आरोप लगाता हूँ तो वह फैसल तातली और जीएम सोनवाने, बस। और बाकी जो है अब महापौर साहब। सर मेरे कल से मेरे पीछे पड़े थे कि सर आओ, और इस पे आए कि सर नाले सफाई का बहुत खराब परिस्थिति है, तो प्लीज आप हमारे साथ विजिट करो। साल साहब बोले
तो मुझे तो आना ही था, क्योंकि मुझे सफाई का अभियान तो मैंने चालू किया हूँ और उसमें आप लोगों का सहयोग भी मिलता है। इसीलिए मैं पाल साहब को बोला ठीक है, मैं कल आपके साथ विजिट पे आऊँगा। और यहाँ पे देखने के बाद वाकई में शर्म की बात है अपने लिए, हम पैसा खर्चा कर रहे हैं तो वाजिबी होना चाहिए। मैं बार बार आपके माध्यम से ठेकेदारों को जो बोलने का बोलता हूँ, मगर इस बार ब्लैकलिस्ट भी डालूंगा, पैसा भी नहीं दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ। क्योंकि बहुत मुझे खराब लगा और मेरे मित्र पाल साहब गटर में उतरे और मुझे खराब लगा कि उनको उतरना नहीं चाहिए था। जो अपने को आँख से ऊपर से ही दिख रहा था, समझिए ना, अपन अंधे नहीं है। और मैं आँख बंद करूँगा नहीं, इस बार आँख खुली रख के ही काम करूँगा। 2.5 साल आप मेरे साथ दो, 2.5 साल में भिवंडी में चेंजेस लाना है, इतना ही बोलूँगा।